Almost ईद ते अरफई सलाम बूजियो म्याने तरफई समनबल प्रोग्राम वचन वल सारी नाजरीन करतन वचवन जे म्याने तरफ सलाम ते ईद मुबारक कबूल नाज़रीन इत पे सारी जानान यथ ईद पे प्रेथ ईद पे यह दुआ करान कि यह ईद सारनी हिंद बापत खुशी तो मसरत बसन तो आज किस प्रोग्रामस मज बह तुज मेजबान रोहित मुश्ताक। हेलो व्यूअर्स, ए वार्म वेलकम टू आवर शो। मैं हूँ रूबी निसा खान। मेरी तरफ से आप सबको प्यारो खुलूस भरा आदाब और दिल की अमीक गहराइयों से सबको ईद मुबारक। रोहित जी आदाब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत मुबारक आपको। जी रूबी जी, ऐसे ईद मुबारक तो होगा नहीं, बिल्कुल। मैं तो मिठाई खिलाऊंगी। बिल्कुल। तो चलिए ईद मुबारक करते हैं, मुंह मीठा कीजिए, बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। रूबी जी बहुत अच्छा लगा कि आज मैं कहूंगी कि एक लंबी गैप के बाद हम दोनों साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही मसरत हो रही है, जितनी मसरत ईद की हो रही है। बिल्कुल ठीक सो खुशी से मैं सपदा वनकनसन तो प्रोग्राम करना वनकनसन वारियाह यम जन सन व्यूअर्स तिम जुड़ित। Friends, today we are celebrating Eid al-Zuha, the festival of sacrifice and obedience. And this festival of sacrifice marks the climax of Hajj. रोहित, ये जो लफ्ज है ईद उल जुहा, जुहा इज डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड उज़ाया which means sacrifice, यानी कुर्बानी। और कुर्बानी का जो ये फेस्टिवल है, ये तो बकर ईद वाला फेस्टिवल 3 दिन चलता है। बिल्कुल सही, और 3 दिन तक ईद मनती है। बिल्कुल। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग ईद विद आवर व्यूअर्स एंड अलोंग विद आवर टेक्निकल टीम। तो रोहित, आज पूरी दुनिया में जो वहदत के पैरोकार हैं, तौहीद के पैरोकारों ने नमाज ईद अदा की। और जहां तक हमारी वादी का ताल्लुक है, यहाँ भी सारी मसाजिद और खानकाहें बरी पड़ी थी, इबादत गुजारों से भीड़ लगी थी। जब मैं घर से स्टूडियोज की तरफ आ रही थी, बाजार सजे हुए थे, काफी रौनक लगी हुई थी। और जैसा कि हमें पता है कि बकर ईद की कुर्बानी तो सुबह से ही जारी है। खुदारा एहसास करे मसाकीन का और उनके हालत के बारे में आगाह रहें, और जब गोश्त तकसीम करें तो उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि ये बकर ईद जो है इन्हीं लोगों के लिए मनती है। बिल्कुल सही रूबी जी, पर तो फरमाओ कि वारियाह कह लुक आसान यमन जन रब्बुल आलमीन तूता ताकत छुन आसान दितमतन, तिमन छुन आसान सो सूरत हाल कह कि तिम ते करन बाकियन हिंद पठन शॉपिंग, तिहिंद पठन अनन घरन मजन ठेल बर लिफाफ बर तत सोन अख फर्ज बनान कि अच मचरवित न के, मतलब अच मचरवित तिमन लुकन कुन वुचुन यम जन नजर बोन कुन थवित मंगनच कोशिश करान। वारियाह छ तिम ते बिल्कुल यम जन अत त दारान, यम जन अच थो तुलित मंगित हेकान, मगर वारियाह छ सनिस समाजस मज तिम ते यह नजर बोन कुन छ आसान, मगर सवाल छ तिहिंद वारियाह आसान। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, यथ पठन अस सारी छ जानान जे यस ये ईद छ, यह सारी खुद जान, सारी खुद असल तेले अस निशन बासान यम जन सन फलवन टूर छ गरन मज लकट लकट बच्चे आसान ईदान खतर जिद करान, नई पलव लागने खतर जिद करान, तत छ पज पट अस बासान कि ना ईद छ, है ना। रोहित जी, आज हमने ईद के हवाले से अपने इस प्रोग्राम में एक मेल हमें मौसूल हुआ है। We have received this mail from Dr. Javed Rashid साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। डॉक्टर जावेद साहब ने लिखा है, ईद मुबारक। आई विश ऑल पीपल ए ग्रेट टाइम विद दिस मैसेज दैट लाइफ फाउंडेड ऑन इंक्लूजन एंड रेस्पेक्ट फॉर होल ह्यूमैनिटी इज द रियल लाइफ लिव्ड। जी, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम आवरसेल्फ। रिगार्ड्स फ्रॉम डॉक्टर रशीद साहब। शुक्रिया डॉक्टर जावेद रशीद साहब। बेशक हमें अच्छे अमाल की शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। आपको भी हम सब की तरफ से ईद बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्याक मेल युजन मौसूल सपदोमुतन यम लेखन वल यम जन यमन नाम मेहरून निसा जी, यम बारामुला पेठन अस मेल सेंड कोरमुतन, यम लेखान अस तो सनिस पूरे टीमस ईद मुबारक। मेहरून निसा जी वनान जे ईद हुन बोड़दा हरगा अख खुशी हुन दोस्त आसान, मगर इसराफ तो देखा देखी सवान लुकन हिंद खतर यह गमुक बाइस बनान। तो क्या बासान जे अत मुतलिक सोचने जरूरत?
बेशक मेहरुनिसा जी सानी तरफ तु करियो तुम ईद मुबारक कबूल तो बेशक तुहज यह सजेशन यह बिल्कुल सही अस सारनी पज देखा देखी निश पथ हेन ताकि बाकियन लूकन हिंज जिंदगी सो बच अजाब निश बिल्कुल सही आसान बने तिहिंज जिंदगी तिकाज अच्छी वारिया वुछान रूबी जी वनकनस येले अस पकान ना नो डाउट कि वनकनस जमान काफी तरक्की करमच मगर यथ जमानस मज कह मल मज वारिया लाचार मजबूर तिकाज रुपये बेशक इत पे जन पन्न बुजुर्गन नश बोजान कि ब्रोह रुपये यूता आसान मुहैया आसान कह मगर तपतन मतलब सहूलियात लाइफ मज मगर वनकनच कथ अगर करो रुपये सलबो दस्तियाब लेकिन मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ जी ऐसा है कि लास्ट 3 साल जो ये कोविड की वजह से बिल्कुल जो सारे रिसेशन हो गए उसमें सही लोगों के पास काम करने को नहीं है उनके पास पैसे की कमी इक्तिसादी जो ये बदहाली ये ग्लोबली हो सही बात कहीं ना कहीं असर उस पे आ ही गया सब पे असर पड़ा बिल्कुल सही बात तो ततस ख्याल था बेशक तिमन लकटन बच्चन अगर अस पन्न बच्चन ब्रांडेड पलव दिवान बूट दिवान अख नॉर्मल शूज अख नॉर्मल पलव हेको इस गिफ्ट कर दम कर तो ईद की खुशियां महसूस होती है तो वहां पे देने के टाइम ही आपको पता चलता है कि ना मैं बनी सकून बेशक मेल ब्रे निशात पे लिखान तो युहद मेल मौसूल सपदोमुत ब्रे निशात पे आमुत अतीबा जान इन हादिया जान सानिया जान और उमैर जान छोटी अरहान अजान जान निशात पे मेल कर ब्रेन पे तो बेटी हिंद साथी ईद मुबारक खैर मुबारक सानी तरफ थी सारनी रोह जी हमारे साथ कुसुम जी फिर से जुड़ रही हैं चलिए तो पहले उनसे बात कर लेते हैं कुसुम जी आदाब हेलो हेलो कुसुम जी आदाब आदाब जी आदाब आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और पर आपने मुझे आज बहुत तंग किया अच्छा मैंने आपको बहुत बार फोन किया लेकिन आपका फोन लगा नहीं हाँ क्योंकि हम सुबह से कि बड़े दिन की वजह से आप बिजी थे आप मेहमान नवाजी में बिजी थे इधर उधर काम में बड़े दिन पे बहुत काम होते हैं जी कुसुम जी सुबह से ही लगे हुए हैं फोन कॉल्स के साथ भी मेहमानों के साथ भी और इसी दौरान फिर अपने स्टूडियोज भी आना पड़ा प्रोग्राम करने के लिए जी तो कुसुम जी बहुत बहुत मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो खैर मुबारक चलिए बहुत मतलब मैंने चाहा कि आज के दिन में आपसे खुद बात करूं तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग तो सब इकट्ठे मिलके ईद मनाते थे शिवरात्रि मनाते थे तो वही यादें अभी भी ताजा हैं दिल में वो मोहब्बत है वो जज्बा है वो अपनापन है जी तो इसलिए आज आपको याद किया मैंने कहा कि मैं आपको मुबारक सो नाइस ऑफ यू रियली कुसुम जी चूंकि आप एक पोइटेस है एक ऑथर है और साथ ही एक संगीतकार है कंपोजर है तो अभी मैं उम्मीद करूंगी कि कोई न कोई तोहफा आप हमें और हमारे व्यूअर्स को जरूर देंगे आज की जरूर पर हम आपको भी उसमें शामिल करना चाहेंगे श्योर वी आर रेडी मैंने बहुत पहले एक ईद रोल लिखा था जी तो काफी साल हो गए तब से और मैंने बच्चों से वो दूरदर्शन पे करवाया भी था तो मैं चाहूंगी कि उस खुशी में आज आप भी हमारे साथ शामिल हों जरूर कुसुम जी श्योर तो मैं इसको पढ़ती हूँ लेकिन आपको साथ पढ़ना होगा बिल्कुल पढ़ेंगे अफसान परवनो ये लो ईदाय करो रोए लो अफसान परवनो ये लो ईदाय करो रोए लो हलम दर्द मंगात मिसी साइथ विजे प्रथ सात पन नहीं हलम दर्द मंगात मिसी साइथ विजे प्रथ साय पन नहीं
नाल दीवान ईदगाह मस्जिद आय करो रोएलो मशरारी तखदासरी अथवा करानस वैसरी वाह 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 ज्वैथ पछवसान सोमये ईदाय करो रोएलो रसानाय पोशवारे पोपुर शमहस्कू प्यारे ग्राय मारांद्राय अंबरजलिए ईदाय करो रोएलो अफसान अस्परौ नौयेलो कुसुम जी ने माहौल बना दिया। शुक्रिया शुक्रिया कुसुम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहित हाँ। कहते हैं चिराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ कि ईद का दिन है, गमों को दिल से बुलाओ कि ईद का दिन है। बिल्कुल। मुरादे हो पूरी सब सवाली की, सब मुरादे हो पूरी हर सवाली की, इंशाल्लाह दुआ को हाथ उठाओ कि ईद का दिन है। मे अल्लाह bless you with the most joyous and peaceful life। तो रोहित जी आप क्या कह रही हैं? भाई मैं तो यही कह रही हूँ कि ईद का समा है, बिल्कुल ईद का माहौल है, बिल्कुल यहाँ स्टूडियो में भी हम एंजॉय कर रहे हैं और कुसुम जी ने तो माहौल ही बना दिया कि अलग सु माहौल युसन आज ब्रोह 3 वरी ओसमुत आज ब्रोह 40 वरी ओसमुत सु माहौल को बे क्रिएट। हमारी लाइन पे एक कॉलर है हमारी शोकिया जी, शोकिया कुरैशी जी। तो चलिए इनकी कॉल लेते हैं। शोकिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रूबी जी आप? बस मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ईद मुबारक आपको भी और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शोकिया जी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो उम्मीद है कि ईद अच्छे से आपने मनाई होगी। जी बिल्कुल। तो क्या किया आपने, मुझे बताइए कैसे कैसे मन रही है ईद शोकिया जी आपके यहाँ से? जी ये जो ईद उल जुहा होती है इसमें रौनक बहुत ज्यादा होती है। रौनक से मेरी ये मुराद है कि मेहमान बहुत ज्यादा आते हैं, हम लोग भी कुर्बानी लेके बाकी रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो आना जाना बहुत रहता है। ईद उल फित्र में ऐसा होता है कि रोजों की वजह से जब हम दिन का खाना खाते हैं तो बहुत थकावट सी महसूस करते हैं, रेस्टलेस से हो जाते हैं, लेकिन आज ये जो ईद होती है इस पे हम एक दूसरे के घर जाते हैं और तबर्रुक मिलते हैं जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शोकिया जी मुझे बताइए कि आज क्या स्पेशल लंच में क्या था, या आपने क्या पकवान बनाए आज स्पेशल? जी रूबी जी, जब भी हमारी कहीं बात होती है, कोई प्रोग्राम हमारा होता है, तो पहला सवाल आपका यही होता है बिल्कुल, मुझे पता है ना क्या पका है। मुझे वो लत लग गई ना आपके हाथ, आपके पकवान खाने की, इसलिए। जी लत तो नहीं लगी है, ये आपकी मोहब्बत है कि आप हर बार मुझसे पूछती हैं, और मुझे यकीन माने बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ये शेयर करना कि आज हमारे दस्तरखान पे क्या है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ हमारे दस्तरखान पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये शेयर करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहमान नवाजी के फराइज जो है वो अंजाम दे रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जो मीट की वैरायटी है वो बहुत कम बनाई थी, क्योंकि आपको पता है इसमें गोश्त बहुत ज्यादा आता है, तो वो फिर मन नहीं करता है ज्यादा पकाने का। तो आज मैंने एक फ्राइड चिकन बनाया है। अच्छा। और हमारे जो मेहमान आते हैं उनके लिए मैंने गोला कबाब बनाए हैं। अच्छा। जो कि हम मेहमानों को सर्व करते हैं। और मैंने एक ब्लैक चने और चिकन की एक वैरायटी बनाई है ड्राई, ताकि जो मेहमान आए उसे सर्व करें। और मीठे में मैंने शीर खुरमा बनाया है। हालांकि आज की जो ईद है वो
सिवैयों की ईद नहीं होती है, हम उसे सिवैयों की ईद नहीं कहते, लेकिन फिर भी बनाया है क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है ना, बहुत जल्दी में वो रहता है, तो जिसके पास जरा वक्त हो वो आराम से बैठ जाए, उसे तो अच्छी तरह से सर्व करते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत भाग दौड़ में रहते हैं तो उन्हें फौरन हम शीर सवैयां जो भी है वो देते हैं। लेकिन वैसे भी आपका शीर कुरमा काफी लाजवाब होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे बताइए, आज जो ये बकरीद हम मनाते हैं सभी जी, तो क्या पैगाम है आपका पूरी सोसाइटी के लिए आज के दिन के हवाले से शौकिया जी? पैगाम कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है रोहित जी। जी बिल्कुल, तो देखिए शौकिया जी भी क्या वनागी थे। हाँ बिल्कुल सही। तो रूबी जी वन अगजर सवाल तो क्या स्पेशल बनोमुत या मैं क्या बनो स्पेशल? मैं तो डिफरेंट चीज बने में जैसे शौकिया ने बोला कि आज क्योंकि बकरी ईद होती है, मीट वाफिर मकदार में होता है, सही। जरूरी नहीं है कि हम मीट का ही ज्यादा इस्तेमाल की। मैं ना ज्यादा फोकस्ड रही आज इस बात के लिए कि शरबत जैसे अगर हम वाटरमेलन की बात करेंगे या अगर हम चिया सीड्स की बात करेंगे या अगर हम ये बाकी मशरूबात की बात करेंगे, तो मशरूबात हमें वैसे भी रेडीली ही रखने चाहिए क्योंकि अभी लोग आते हैं, मेहमान आते हैं और तबरुक देने वाले जो होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता है। सही बात है कि हम उनको बिठाएं, फिर दस्तरखान सजाएं, फिर उस पर लवाजमात रखें। नहीं भैया, जो भी कम से कम अगर आपके पास बनी बनाई फिरीनी है, शीर कुरमा है, कस्टर्ड है, जो आपके रेफ्रिजरेटर में ठंडा ठंडा सा पड़ा है, क्योंकि अभी मौसम में गर्मी भी है, हरारत भी है, तो शरबत तो बनती है। बिल्कुल, शरबत का तो मौसम है और शरबत का मजा ही अलग है। मोहम्मद यासीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ शेफ यासीन साहब बिल्कुल। हेलो शेफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ईद के दिन इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूँ और शुक्रिया। पूरी अहले इस्लाम को और खासकर इस प्रोग्राम को सुनने वाले जो हैं उनको मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेफ मुझे ये बताइए कि मुझे तो पता है यूजुअली आपका सब कुछ स्पेशल होता ही होता है, लेकिन आज ईद स्पेशल में क्या था वो बताइए। जी मैं स्पेशल तो नहीं हूँ, बट हाँ जो सुनने और देखने वाले हैं अगर वो खास है तो उनके सामने जो भी कोई बात करे या कुछ बोल दे वो खास ही हो जाता है। तो मैं आपसे आज इस बारे में बात करूंगा। जी शेफ। जी मैं बात करूंगा खासकर जो ईद के दिन लोग प्रिपरेशंस करते हैं, वो सबको पता है, जैसे सोशल मीडिया है या दूसरे जराए हैं उनसे पता चलता है। लेकिन मुझे लगता है एक जो खास चीज है वो अक्सर इन त्योहारों पे, इन फेस्टिवल्स पे हम भूल जाते हैं या उससे हम याद नहीं रखना चाहते, वो है बराबरी, इक्वालिटी। और ये अक्सर हम भूल जाते हैं जब बात खाने की आ जाती है, चाहे वो हम घर में खाना बनाएं या कहीं से परचेज करें, तो हम इक्वालिटी को ध्यान में नहीं रखते। और जब भी किसी चीज में प्रेस्टीज आ जाए, जब कोई चीज प्रेस्टीज के ऊपर आ जाती है, तो हम अक्सर अपनी तरफ ही देखते हैं, लोगों की तरफ नहीं देखते हैं। ईद के दिन जैसे बात करें, ईद में जब शुरू हो जाता है हमारे फेस्टिवल या इंडिया में जितने फेस्टिवल हैं, तो जो फोकल पॉइंट या फोकस होता है वो खाना होता है। बड़ी ईद है तो खाने की ही बात होती है, कुर्बानी करते हैं लोग, घर में बहुत सारा बकरीद है जी, घर में ऑलरेडी खाना बना होता है, या जो मीट हम कुर्बानी का मीट घर में होता है या दूसरों लोगों से हम रिसीव करते हैं, तो उसके बारे में भी बहुत लोगों को बहुत कम अवेयरनेस होती है। तो मैं वो बाद में बात करूंगा। पहले मैं बताऊंगा कि प्लीज जो भी फेस्टिवल है, आज हम ईद की बात कर रहे हैं, तो प्लीज आप इसे मैटर ऑफ प्रेस्टीज ना बनाएं। मुझे नहीं लगता वो ईद सही में ईद मनती है जब मेरे पास सब कुछ है और मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर है उनके पास कुछ भी नहीं है, आधे का नहीं है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि आपकी किस रंग में आई है ईद, हर तरफ जर्द ही जर्द, हरियाली कहीं नहीं। एक्चुअली वो जर्दी जो है वो नेचुरल नहीं होती, हम ले आते हैं इन फेस्टिवल्स में सही बात तरफ देख के। और मुझे लगता है जो अपनी तरफ ही देखता रहता है वो अक्सर गिर जाता है। तो जब ईद की बात है तो मुझे लगता है अगर आपके घर में 10 सालन बने हैं तो किसी की ईद 2 सालन में भी बड़ी हरी हो जाती है, बड़ी अच्छी हो जाती है, उसका ध्यान रखें।
और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर हम किसी को किसी भी चीज से हेल्प करते हैं तो हम बड़े नहीं होते। बिल्कुल। बड़ा वो है कि जिसकी हम हेल्प करते हैं। मान लीजिए अगर वो नहीं है, क्या हमें ये मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हेल्प कर पाए, हम सवाब जीत पाए, तो हम उसकी वजह से ही कुछ अच्छा काम कर पाते हैं। और कभी भी ईद के दिन ये काम ना करें कि कोई किसी की हेल्प करे या किसी के साथ कुछ शेयर करें और बाद में आपके अंदर वो प्रेस्टीज आ जाए कि देखिए मैंने कर दिया। जो ही आपके अंदर ये सोच आ जाती है, वो जो आपने किया है वो खत्म हो जाता है, वो उसका कोई मायने नहीं रहता। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं फूड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अक्सर जैसे हमारे शादियों में हम इतना मीट पकाते हैं, इतना खाना बनाते हैं कि हम खा नहीं पाते, जाया हो जाता है। जी, जाया हो जाता है। फिर हम एक बास्केट में रख के यम तन तम बिचर कम करवन सफाई कर तिम बास्केट थवान ब्रोट कन तिम नाट अंबार। शेफ, अभी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी ईद का माहौल है, हम ईद मना रहे हैं, हम जश्न में बिजी हैं। तो मुझे बताइए, अभी मौसम भी गर्मी का है, तो क्या स्पेशल बनाना चाहिए मीट के अलावा आज के दिन पर? मुझे लगता है सबसे पहले जो बनाने से, कोई भी रेसिपी बनाने से पहले जो सब गृहिणियों या हाउस वाइफ की टेंशन होगी कि मामुन छोनमुत कुर्बान हो कुर्बान गांड सोन कुर्बान वोतमुत कहीं करो ये खराब गए। और हमारे यहाँ एक बहुत कंफ्यूजन है कि कुर्बान मीट तो सबसे पहले जितना भी मीट आपके पास है, मेक श्योर कि वो ड्राई हो नेचुरल प्रोसेस में। उसे हैंग कर सके तो हैंग करें, लेकिन ओपन में ना रखें उसे। मसलन क्लॉथ खास पैन ऑन करें, उसे पूरा ड्राई करें। उसके बाद जो बहुत ही जरूरी चीज है कि अगर आप एक टाइम पे 10 पीस मीट पकाते हैं, 10 पीस के पार्सल्स बनाएं, उसको फ्रीजर में रखें ताकि जब भी आप फ्रीजर से मीट निकालें, हर किसी पार्सल पे हाथ न लगे, वो पार्सल बाहर निकालें। और बहुत लोग निकालते टाइम ही उससे वो आइस से रिलीज करने के लिए उसे गर्म पानी में उबाले। ऐसे ना करें, वो मीट खराब हो जाता है। ओवरनाइट रखें, वो नेचुरली रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और हमारे घर में बेस्ट चीज है जो प्रिजर्व कर सकती है मीट की, वो 2 चीजें, नमक बेवर मसाला। जब भी मीट फ्रिज में रखें, उसके ऊपर वर जो है उसमें थोड़ा सा तेल मिलाएं, वो पेस्ट जैसा बनेगा। माजस आजकल पे रब करूं थोड़ा नमक के साथ, वो मैरिनेट भी हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाईली स्पाइसेड मिक्सचर में माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते जी। और जब भी मीट रखें उस पे हल्दी मिर्च या नमक लगा के ही रखें, फिर प्रिजर्व करें जी। और मीट का जो है एक ही सालन ना बनाएं और उसे बहुत ज्यादा ना पकाएं। मीट को जब आप ज्यादा पकाएंगे वो डिनेचुरल हो जाता है, उसके जो कनेक्टिव टिश्यू शेफ यासीन, जो कि शेफ हमारे इस प्रोग्राम का मखसूस वक्त रहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से ईद मुबारक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रोहित भाई ये वारिया असल तरीक़ो युस जन माज युस जन कित पट पज फ्रिजस मज थवन वारिया लुकन ये टेंशन आसान। मगर रूबी जी ये मे अक्सर आदत बस पन्न बुजुर्गन निश खास तौर पर मे पन नान सो माशाल्लाह सो वनकस 80s टचिंग 80s सो तो बस तिमन सत मज मज कत कर सो वन तमिस ये जमाने फिक्र खसान, सो वन आज फ्रीजर डीफ्रीजर फ्रिज वगैरह, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है ना टाइमस मज चीज तथ टाइमस मज हकनवित थवान तो बिल्कुल सन ड्राई तम करान। तो आज युस जन कोशिश करो, अगर मे सो समझ आव तो यकीनन युस जन सो नेक्स्ट प्रोग्राम तथ मज कर बह जरूर कोशिश तह तान वातन सो तरीक कम तरीक कित पे तिक जिंदगी मज हेचुन यूत काल इंसान जिंद हमेशा फ्रिज रोजान कि मे वुचमुत वारिया टाइमो ये रूबी जी क्या गसान ये जन माज चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अफसोस होता है, तो अभी व्यूअर्स को यही बोलेंगे कि मे अल्लाह एक्सेप्ट योर all sacrifices and reward you with a life which will be full of happiness and success. दिलों में रहना सीखिए, घरों में नहीं। Once again, Happy Eid ul Zuha to all of you. अभी हमारे साथ पूरी हमारी प्रोफेशनल टीम साथ है, तो इनको मिठाई खिलाना तो बनता ही है। बिल्कुल। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगी अपने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर गुलजार साहब को, बाली जी को, हमारे साथ हमारे मेकअप दादा है, पीटर दादा है और यासीन साहब है, और यहाँ से भी फ्लोर मैनेजर साहब है। तो सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। मुंह मीठा ईद मुबारक। आप उठाएं, ईद मुबारक। इरफान सब मिठाई खाइए, आप सब खाएं, यासीन सब मिठाई खाइए। रूबी ईद मुबारक एक बार फिर से, लास्ट में भी थैंक यू, आपको भी एक बार खैर मुबारक।
तो अपने नाजरीन को भी मिलकर बोलेंगे हम सभी ईद मुबारक।